हेलो। आपके द्वारा डायल किया गया हो नंबर हो गया सर, हो गया। गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी। थोड़ा सा नेटवर्क इसके कारण थोड़ा सा लेट हुआ प्रोग्राम। गुड एमसी टू ऑल। थोड़ा सा नेटवर्क इशू कारण थोड़ा सा लेट हुआ प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार फिर से आपके सामने अंकित गुप्ता कानपुर से, और एक सॉन्ग के साथ इस प्रोग्राम को चालू करते हैं। गुड एमसी प्रियंका मैम, गुड एमसी। आरुषि जी, गुड एमसी। गुड एमसी। गुड एमसी। बहुत ही अच्छा सॉन्ग, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड एमसी टू ऑल। थोड़ा नेटवर्क इशू कारण थोड़ा सा लेट हुआ प्रोग्राम, फिलहाल कोई बात नहीं, सब चीज़ें होती रहती हैं। तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है, स्वागत है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है सर? वॉइस क्लियर अगर आ रही हो सर तो यस बोल दीजिए जी। गुड एमसी। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका इस लाइव सेशन में, प्रोग्राम में स्वागत है, वेलकम है सबका। और सबसे पहले हमारे महागुरु डीएन सर को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके जैसे आज मैं फिर आपके सामने लाइव प्रोग्राम में हाजिर हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आज आप बात करेंगे, और क्षमा चाहते हैं कि प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ और काफ़ी लोग ऐड हो रहे हैं कंटिन्यू। गुड एमसी टू ऑल। आइए आज इस प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं, सेशन का स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सर कि आईएमसी में सफलता के रूल क्या हैं। आज दो टॉपिक मेरे पास है, और व्यवसाय को अपने ग्रोथ कैसे किया जाए, कि मेरा जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ कैसे किया जाए, उसका हम बड़ा व्यवसाय कैसे करें, हमारे बिजनेस को 10 गुना कैसे करें। आज दो टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए मिलके सारे लोग इस टॉपिक पर सुने, समझे और फॉलो करें, क्योंकि जब तक सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है तब तक कुछ भी नहीं हो पाता है। और इस टॉपिक में बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में, जब तक रूल पर काम नहीं करेंगे तो शायद आप पिछड़ जाओगे, पीछे हो जाओगे, और इसके वजह से आप शायद वहाँ से बाहर भी हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए पहले बात करते हैं रूल की, कि आईएमसी में बने रहने के लिए आईएमसी में क्या घटित होता है, उसके रूल क्या हैं। अगर ये रूल आपके साथ फॉलो हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है। और रियल मानिए, अगर ये रूल आपके साथ फॉलो हो रहा है तो आपका व्यवसाय भी 10 गुना जाएगा। और दूसरा टॉपिक, व्यवसाय को बड़ा कैसे करें, इस पर भी आज बात करेंगे। तो आइए आज इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रूल की, कि आज हम लोग आईएमसी ज्वाइन हैं, आईएमसी लगातार कर भी रहे हैं।
लेकिन बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाए, ऐसे क्या कौन से रूल हैं जो हमारे सिस्टम में आता रहता है, ऐसे क्या रूल हैं जो मार्केट से हमको मिलता रहता है, वो सब रूल हैं, ऐसे क्या चीज़ हैं जिन पे लोग मना करते हैं। तो कुछ रूल को अगर हम लोग समझ लेंगे, माइंड मेकअप कर लेंगे कि ये हमारे साथ घटित होने वाला है, और अगर ये घटित हो रहा है तो रियल मानिए आपका बिजनेस भी आगे ग्रोथ कर रहा है, सफलता की सीढ़ी आप ऑलरेडी चल रहे हो। लेकिन अगर रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रूल है क्या आखिर, तो उस रूल के बदौलत, उस रूल से आप बाहर हो जाओगे तो आप आईएमसी से भी बाहर हो सकते हैं। तो हमारा बिजनेस का स्टार्टअप जो होता है उसमें रूल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव मार्केट से होते हैं, लेकिन मार्केट में होता क्या है, रूल क्या कहता है उसको समझ नहीं पाते हैं, और इस रूल को ना समझ के कारण हम बोलते हैं सर काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है। तो आइए पहले बात करते हैं रूल की कि हमारा रूल क्या है, और रूल के बाद हम बात करेंगे हमारे व्यवसाय को कैसे ग्रोथ किया जाए। तो आज चलिए बात करते हैं रूल की। पहला रूल हमारा इस बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में होता है 10:7:4:1 का। ये रूल ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन रूल ज़रूरी है समझना, क्योंकि आज हम लोग मार्केट में जाते हैं, नया पर्सन हो चाहे ओल्ड पर्सन हो, हम लोग जाते हैं मार्केट में, 10 लोगों से बात करते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो निगेटिव करते हैं। होता क्या है, 10 लोगों से बात की, 7 लोग आपकी बात को एग्री किए और 3 लोगों ने आपको उल्टा ही आपको समझा दिया कि ये बिजनेस करने लायक नहीं है। ऐसा होता है आपके साथ में, होता है। मार्केट में आप जाते हो तो नए व्यक्ति के साथ में भी ऐसा होता है, पुराने व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है, और जो इस रूल को समझ नहीं पाता है वो क्या करता है, कहता है कि लोगों ने मना कर दिया काम करने, हम भी काम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप उसको समझा दोगे, मोटिवेट कर दोगे, माइंड में सेटअप कर दोगे कि ये रूल है 10:7:4:1 का, कि जब 10 लोगों से आप बात करते हो तो 7 लोग आपके साथ में रहते हैं, 3 लोग आपको मना करते हैं, और 7 लोग में 4 लोग आपके साथ में आईडी लगाते हैं, और 4 लोग आईडी लगाने के बाद एक्टिव केवल एक बंदा होता है। तो मीन्स हमारा जो रूल है 10:7:4:1 का, ये पहला रूल काम करता है। ये सारे लोगों को बताना जरूरी है। आज हम व्यवसाय को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन रूल पर अगर हम लोग खुद काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम भी वहाँ से डिमोटिवेट हो जाएगी। टीम को बताएं कि ये चीज़ें होती रहती हैं, 10 लोगों से बात करोगे तो 1 लोग एग्री होगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पर आप 100% नहीं ले सकते। आप किसी भी जगह चले जाओ, 100% आपको कहीं नहीं मिलेगा। और 10:7:4:1 का रूल अगर आप काम करोगे, क्योंकि यहाँ पर अचीवमेंट लेने के लिए भी, चेयरमैन लेवल हासिल करने के लिए भी 5 लोग चाहिए, तो उन 5 पर काम करना है हमें। अगर अपने व्यवसाय को ग्रोथ करनी है तो हमें 5 पर काम करना है। दूसरा रूल को समझने वाली बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग सुनते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं, प्रोडक्ट लेते नहीं हैं, और प्लान देते हैं तो फॉलो अप नहीं करते, फ़ोन उठाते नहीं हैं, मीटिंग में आते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट में, और बोलते हैं कि ये चीज़ सिस्टम बेकार है और करने लायक नहीं है, क्योंकि लोग तो सुन ही नहीं रहे। और ये टीम का काम है, और टीम अगर ऐसे बोलेगी तो मेरा वर्क तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, ये भी एक रूल है कि लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको समझाएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो इसका एक ही रूल है कि उनको नमस्कार बोल दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। आप ये सोचिए, अगर ऐसे लोग आपके साथ में मिल रहे हैं तो आप सफलता की राह में चल रहे हो। ये रूल है, जैसा हमने पहले बताया था 10:7:4:1 का, वैसे दूसरा भी रूल है। लोग आपको इस तरह के डिमोटिवेट करेंगे। आप टीमों को बताइए कि आप मार्केट में जाओगे तो ऐसा हो सकता है आपके साथ में। तीसरा रूल बात करते हैं, यार परिवार रिश्तेदार अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, फिर से अगेन, यार परिवार रिश्तेदार अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो ये भी रूल काम कर रहा है आपका, क्योंकि रियल में यही होता है, फैक्ट है ये चीज़। अगर ये लोग आपको साथ नहीं दे रहे हैं तो आप भी सफलता की राह में आगे बढ़ रहे हो, आपको भी अचीवमेंट आगे मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसा होता है। और हम लोग, कई लोग क्या होता है उसको बताते नहीं है कि ऐसा होगा आपके साथ में, और वो जब मार्केट में जाता है उसे घर हैं, और जब उसको हम समझा नहीं पाते, माइंड मेकअप नहीं करा पाते हैं टीमों को, तो टीम सोचती है कि ये काम करने लायक नहीं है, हमारे यार मना कर रहे हैं, हमारे परिवार मना कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार मना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा रूल, यार परिवार रिश्तेदार ये भी आपका साथ नहीं देंगे। और अगर ये आपके साथ में हो रहा है कंटिन्यू, अगर आपको साथ नहीं मिल रहा है तो ये मान चलिए कि आपको भी इसमें कंटिन्यू सफलता की राह में आप सीढ़ी चढ़ा रहे हो। चौथा रूल, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है।
आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं साथ नहीं देते। फिर से अगेन, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं साथ नहीं देते। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा बहुत चीज़ें कि आप खुद लड़ते हो, खुद मोटिवेट हो, ठीक है, और जब लोगों से बात करते हो लोग ज्ञान देते हैं अलग अलग प्रकार का कि अरे ये चीज़ तो आप बताते, हम बताते, दूसरी कंपनी करते, इसमें क्या है, उसमें क्या है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो लोग ज्ञान देते हैं, जिनको ज्ञान चाहिए भी नहीं, लेकिन वो अपने मन से ज्ञान देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जगह पर आईएमसी करने के लिए, आईएमसी सफलता पाने के लिए, आईएमसी में हर लेवल को ब्रेक करने के लिए आपको खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको खुद सेल्फ बिलीव बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लड़ाई खुद को लड़नी है। बाहर जाओगे तो लोग आपको ज्ञान देंगे लेकिन साथ नहीं देंगे। इसलिए ये चौथा रूल जो है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आपको पोर्ट की नॉलेज नहीं आती तो उसको सीखना है, अगर आपको प्लान नहीं आता तो उसको सीखना है, अगर आप टीम को मोटिवेट नहीं कर पाते तो उसको सीखना है, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो उसको सीखना है, और जिम्मेदारी अगर नहीं ले रहे हो तो उसको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो लोगों के भरोसे नहीं रहना है, चौथा रूल है। और पांचवा रूल, इस रूल को भी फॉलो करिएगा सफलता के लिए, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम में, एमएलएम में और नेटवर्क मार्केटिंग में, आईएमसी सिस्टम में आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोच रखा है। आपको अगर चाहते हो कि चेयरमैन बनना तो आपको चेयरमैन मिलेगा, आपको चाहते हो कि हमें रूबी बनना है तो रूबी बनेगा, आप चाहते हो तो सीपी बनना तो सीपी मिलेगा, लेकिन धैर्य बहुत ज़रूरी है। ये भी एक रूल है। आप ये सारी चीज़ें टीमों को बताएं, ये सारी चीज़ें टीमों को बताएं कि टीम को भी समझ में आए, उसका माइंड मेकअप हो जाए, उसको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। कोई सामने वाला व्यक्ति अगर आपको मिल भी आता है तो वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो उसको बताइए कि आपको धैर्य रखना है हर चीज़ में, वो सारी चीज़ें आपको समय पर मिलेगी, सारी चीज़ें समय पर मिलेगी। अभी आपका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जैसे ही स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो बिल्डिंग कब खड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रूल है। छठे रूल की बात कर लें, लोगों की तारीफ करना सीखें, बुराई करना बंद कर दें। ये रूल को भी आपको अपनाना है। अगर आप चाहते हो कि आईएमसी में सफलता मिले, आप चाहते हो कि हमारी टीम बड़ा बिजनेस दे, आप चाहते हो कि हमारा व्यवसाय बड़ा हो जाए, हर टीमें हमारे साथ में लग के मन से काम करें, तो लोगों की तारीफ करें, लोगों की तारीफ करें, उनकी अच्छाइयों को पकड़ें, बुराइयों को फेंक दें। उनकी जो भी अच्छाइयाँ आपको लगती हो उन अच्छाइयों पर बात करें कि आप में ये क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि लोग तारीफ करना पसंद करते हैं। तारीफ करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, और बुराई करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टीम का व्यवसाय है, एकता का व्यवसाय है, संगठन का व्यवसाय है। आपको समूह बना के काम करना है, और समूह बनाने में आपको तारीफ और एकता चाहिए, बुराई नहीं चाहिए। आपको बुराई नहीं करनी है, आपको हर जगह पर तारीफ करनी है। टीम की हर कमियों को दूर करने के लिए उसकी तारीफ करिए कि आप में ये पावर है, आप इसको कर सकते हैं। आप ये ना बोलिए आप नहीं कर सकते, इसको आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छठा था। ये सातवां वर्ड आपका, विनम्र और प्यार से बात करें। फ्रेंड्स, बात करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, कई लैंग्वेज में हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन विनम्र और प्यार से बात करने का तरीका अलग ही होता है। आप किसी भी बात को कहना चाहते हो, लेकिन अगर उतने प्यार से कह दो तो शायद वो बंदा समझ सकता है, लेकिन उतनी अकड़ में कह दो तो शायद वो आपको मना भी कर सकता है। आप हर चीज़ को बात में एग्री करा सकते हो लोगों से, लेकिन आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी। ये सिस्टम टीम बेस्ड सिस्टम है। टीम को उठाने के लिए आपको हर जिम्मेदारी का साथ देना पड़ेगा। आपको लीडर बनना है, लीडर में एक सब क्वालिटी आनी चाहिए, और ये रूल भी फॉलो होना चाहिए। अगर आपके पास ये रूल नहीं है तो इसको भी अपना लीजिए। आपको विनम्र और प्यार से ही बात करना है। सामने वाला कितना भी गुस्से में हो, कोई दिक्कत नहीं, आप गुस्से को पी जाइए, लेकिन आपको कंटिन्यू प्यार से ही बात करना है, क्योंकि प्यार से बात करने में अलग ही मज़ा है, और प्यार से बात करने में हर काम बनते हैं, बिगड़े काम भी बन जाते हैं। सातवां रूल, हर जगह पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये रूल है, हर जगह पर अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं बिजनेस को लेकर। बहुत सारे लोग बिजनेस को लेकर दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाने के वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो ये रूल है कि आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो भी बिजनेस से बाहर हो जाओगे। बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बिजनेस को रोका जाता है, अगले महीने बिजनेस करेंगे, टीमों को बता दिया, टीमों को समझा दिया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग लगती है। अपलाइन कुछ कर रहा है, हम लोग कुछ और करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग को
एक रूपता में काम करना है, एक्टिव अपलाइन के साथ में काम करना है, और ऐसा करने पर ही हमारा व्यवसाय बड़ा होगा। ऐसे करने पर ही हमारी आईएमसी सफलता मिल सकती है। फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए आपको रूल तो अपनाने पड़ेंगे, नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे ही, कोई ना कोई नियम। जैसे आप जॉब करने जाते हो तो वहाँ पर भी एक नियम होता है कि आपको 10 से 5 वहाँ पर बैठना है। अभी आप व्यवसाय करते हो तो आपको भी वहाँ का शटर खोलना पड़ता है, ये एक नियम है। और हर चीज़ को सफल बनाने के लिए जब उसके पीछे नियम लगा होता है तो आप उस नियम के आधार पर काम को कर सकते हो और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 9वां पॉइंट, लगन, ईमानदारी, मेहनत और प्लानिंग से काम करना। ये रूल है, लगन, ईमानदारी, प्लानिंग और मेहनत से काम करना। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप शायद सफल नहीं हो पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि लगन से आप काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग नहीं है तो फेल हो। प्लानिंग से काम करो लेकिन मेहनत नहीं है आपके पास तो फेल हो। तो आपको लगन, ईमानदारी, मेहनत से काम करना है और प्लानिंग के साथ में काम करना है। ये भी रूल है, ये जो रूल बता रहे हैं इस रूल पर ही आपको काम करना है। ऐसी चीज़ें मार्केट से निकल के आती हैं और ये सब चीज़ का जवाब है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं ऑलरेडी सबके मार्केट से, उन सब का जवाब ऑलरेडी एक निशान में, एक लाइन पे है जो कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ। 10वां पॉइंट, व्यवसाय एक्टिव अपलाइन के टच में रहें। ये हमने नया वर्ड बोला है, व्यवसाय एक्टिव अपलाइन के टच में रहें। फ्रेंड्स, एक अपलाइन होता है जो स्पॉन्सर करता है, एक एक्टिव अपलाइन होता है और एक व्यवसाय एक्टिव अपलाइन जो अपने खुद के व्यवसाय को ग्रोथ करते हुए कंटिन्यू चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, पिन अचीवर बन रहा है, वो व्यवसाय एक्टिव अपलाइन होता है। जैसे सपोज दैट अगर हम अपलाइन की बात कर लें तो बहुत सारे अपलाइन ऐसे मिलेंगे आपको जो आईडी लगा के छोड़ देते हैं। आपके साथ में ऐसा होता हो कि आईडी लगा दिया और छोड़ दिया, वो हो गया आपका अपलाइन केवल। एक्टिव अपलाइन मीन्स आपको कॉल कर रहा है मीटिंग के लिए, हर सेमिनार में, हर मीटिंग में पहुंच तो रहा है, लेकिन उसका खुद का व्यवसाय ग्रोथ नहीं कर रहा है। हर जगह पर आपको मिलेगा, मीटिंग में मिलेगा, सेमिनार में मिलेगा, हर प्रोग्राम में आपको मिलेगा, आपको फ़ोन भी करेगा, कॉल भी करेगा। एक्टिव अपलाइन तो है बट अपने खुद के व्यवसाय को अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी आप फेल हो, क्योंकि वो अपना व्यवसाय नहीं बढ़ा पा रहा है तो आप क्या अपना बढ़ाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यवसाय एक्टिव अपलाइन बहुत ज़रूरी है कि सामने देखिए क्या वो अपना खुद का व्यवसाय बढ़ा रहा है। आप ऐसे लोगों टच में रहिए जो खुद प्लानिंग करते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। आप ऐसे लोगों टच में रहिए जो अपने लेवल को चेंज कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों के टच में रहिए जो अपने प्लानिंग के साथ में पिन अचीवर टीम में निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारी थिंकिंग अपलाइन के महत्व पर काम करती है। हमें कहीं से गाइडलाइंस मिलती है कि हमें कैसे काम करना है, तो वो गाइडलाइंस भी सही होनी चाहिए, वो गाइडलाइंस भी सही होनी चाहिए। और सही गाइडलाइंस अगर होगी तो रियल मानिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सफलता यहीं पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये 10 रूल थे जिनको मैंने बताया कि आपको ये रूल आपके साथ में, इनके साथ में मिलकर काम करना है। ये मार्केट में मिलते रहते हैं ऐसे चीज़ें जैसे हमने आपको बताया। अब हम बात जो करेंगे दूसरे टॉपिक पर, वो मेरा टॉपिक है, थोड़ा प्रोग्राम लेट हुआ जिसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ। दूसरा टॉपिक जो है मेरा बहुत ही अच्छा है, अपने व्यवसाय की ग्रोथ कैसे करें। अपने व्यवसाय की ग्रोथ कैसे करें। आज हम लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, आईडी लगी हुई है, लेवल भी कुछ ना कुछ 25, 30 सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी है, लेकिन जब तक हमारा व्यवसाय ग्रोथ नहीं करेगा, जब तक हमारा व्यवसाय ग्रोथ नहीं करेगा तो आपकी इनकम भी ग्रोथ नहीं करेगी, और जब तक आपकी इनकम ग्रोथ नहीं करेगी तो आपके ड्रीम भी ग्रोथ नहीं करेंगे, और आपके ड्रीम ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप खुद फेल हो जाओगे। क्योंकि इस सिस्टम में हम लोग ड्रीम की बात करते हैं, बड़े पे आउट की बात करते हैं, अपनी ज़िंदगी को सेटिस्फाइड करने के लिए काम नहीं करते कि हम सेटिस्फाइड लाइफ में काम करें। हम लोग टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पर काम करते हैं। उसके लिए आपको आईएमसी सिस्टम में व्यवसाय की ग्रोथ करना है। आज बहुत लोगों का व्यवसाय 1 लाख बिजनेस वैल्यूम, 2 लाख बिजनेस वैल्यूम है, उसको कैसे ग्रोथ करना है, उसको कैसे प्लस करना है, तो उसमें कुछ पॉइंट है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कराते हो टीम में, इन चीज़ों को टीम में फॉलो कराते हो तो आपका व्यवसाय ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, अगर बात कर लें, टीम बनाना और टीम से काम करवाना दोनों डिफरेंट है। टीम बनाना और टीम से काम करवाना दोनों डिफरेंट है। टीम तो सब लोग बना सकते हैं, लेकिन टीम से काम करवाना ये अलग बात है। टीम सब बना लेते हैं, लेकिन टीम से काम करवाना ये डिफरेंट है।
जैसे बात कर लेते हैं, भैंस दूध तो देती है लेकिन दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। भैंस दूध देती है लेकिन दूध वो देती नहीं है, दूध को निकालना पड़ता है। वैसे इस सिस्टम में आपके पास टीम है लेकिन टीम काम करती नहीं है, टीम से काम करवाना पड़ता है। तो टीम से काम करवाने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, और उसको कैसे आप काम कराओगे जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, हम सब लोग पे आउट चाहते हैं, क्योंकि मैं रियल फैक्ट में जानता हूँ सबसे ज़्यादा इंसान अगर मोटिवेट होता है तो मोटिवेशन से नहीं होता, पे आउट से होता है, राइट। सबसे ज़्यादा इंसान अगर मोटिवेट होता है तो मोटिवेशन से नहीं, पे आउट से होता है। क्योंकि अगर मोटिवेशन से अगर कोई जिंदा हो सकता, मोटिवेशन से कोई काम कर सकता था, तो बहुत सारे मोटिवेशन लीडर हैं जिनको खड़ा करके मीटिंग करा सकते थे और सारे लोग अचीवर बन जाते। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। आपको मोटिवेट उस सामने वाले को करने के लिए उसकी पे आउट को मोटिवेट करना पड़ेगा, उसकी पे आउट की ग्रोथ करनी पड़ेगी, और उन सब की पे आउट तभी ग्रोथ करेगी जब आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स बात आती है कि आपको टीम से काम करवाना है, और टीम अगर आपकी काम करेगी तो आपका व्यवसाय ग्रोथ करेगा, और व्यवसाय ग्रोथ करेगा तो आपका अपने आप ग्रोथ करेगा, आपका लेवल चेंज होगा, आपका पे आउट चेंज होगा, आपकी पे आउट भी हो जाएगी, आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमें अपने व्यवसाय को उठाने के लिए, अपने व्यवसाय को 10 गुना बनाने के लिए, अपने व्यवसाय को स्टैंड करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा आगे जो भी हमारे ड्रीम लेवल हो उसको हम अचीव कर जाएं। उन सबको पाने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बिजनेस की 10 गुना हो जाए, हमारा बिजनेस हमारा 4 चांद लग जाए, हमारी ग्रोथ हो जाए। आज हमारा अगर 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है तो आज से 6 महीने बाद 2 लाख जाए। तो इसको करने के लिए क्या करना है, इसके भी 10 पॉइंट हैं। तो फ्रेंड्स आज चलिए बात करते हैं इन 10 पॉइंट पर, और हम चाहते हैं इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इनको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक व्यवसाय ग्रोथ नहीं करेगा। आपको ये मानना है, बिजनेस के पहले मैं बता देता हूँ कि आईएमसी आपको सब कुछ देगी, आईएमसी में वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका बिजनेस कोई डिमोलाइज नहीं कर सकता, आपका लेवल कोई रोक नहीं सकता, आपको सीपी बनने से कोई रोक नहीं सकता, आपको चेयरमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता, आपके पे आउट लाख में पाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये सारे दृढ़ निश्चय आपको अपने मन से करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प आपको अपने मन से करना पड़ेगा कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें अपने व्यवसाय की ग्रोथ चाहिए, हमें पे आउट चाहिए, कोई मेरा साथ दे या ना दे, हमें अपने मन से ही काम करना है, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में काम करना है। तो आइए चल स्टार्ट करते हैं। पहला ही पॉइंट, व्यवसाय को ग्रोथ के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेना। फ्रेंड्स ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय की ग्रोथ के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेना। आपको व्यवसाय ग्रोथ चाहते हो तो हर एक पॉइंट की पूर्ण जिम्मेदारी चाहिए आपको। पूर्ण जिम्मेदारी मीन्स आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए जिम्मेदारी की बात, अगर आपका व्यवसाय ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ये जिम्मेदारी आपकी है। इसके कारण क्या हैं, इन कारणों को पहचानना पड़ेगा, किस वजह से हमारा व्यवसाय ग्रोथ नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को टीमों में देखें। टीमें अगर हमारी काम नहीं कर रही हैं तो किस वजह से कर रही हैं, किस वजह से नहीं कर रही हैं। दोनों ऑप्शन, कौन बंदा एक्टिव है, कौन डेमोलाइज है, और वो अगर डेमोलाइज है तो क्यों डेमोलाइज है। पूर्ण जिम्मेदारी मतलब पूरे समूह की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप खुद लड़ रहे हो। आपको पे आउट अपनी बढ़ानी है, टीम की बढ़ानी है, टीम की प्लस करोगे तो आपकी पे आउट अपने आप प्लस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात जो कर रहे थे कि आपको पूर्ण जिम्मेदारी लेना आवश्यक है, आपको अपने बिजनेस की पूर्ण जिम्मेदारी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप पूर्ण जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो कि सर, आप बोलते हो फ्रेंड्स हमने किया, सर हमने किया तो था लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया, हमने वर्क तो किया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, घर में प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम। जिम्मेदारी सब आपकी है। आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो ये भी आपकी जिम्मेदारी से ग्रोथ कर रहा है, आपका बिजनेस माइनस में जा रहा है तो ये भी केवल आपकी जिम्मेदारी से वजह से हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आपको जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। दूसरा, ग्रोथ व्यवसाय को ग्रोथ करने के लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आज हमारा व्यवसाय अगर 1 लाख बिजनेस वैल्यूम का है, आज मेरा ग्रुप बिजनेस वैल्यूम 1 लाख बिजनेस वैल्यूम है, तो इसको हम ग्रोथ कैसे करेंगे और कितने टाइम में करना है, इसका एक गोल सेट करना है। इसका एक गोल सेट करना है कि आने वाले 6 महीने के अंदर 1 लाख बिजनेस वैल्यूम को हमें डबल करना है, आने वाले 3 महीने के अंदर इस बिजनेस वैल्यूम को डबल करना है।
हमारे टीम में कितने अचीवर हैं, इनको ग्रोथ करना है, पिन अचीवर कैसे लाना है, इन पर ग्रोथ काम करना है। हर चीज़ का गोल सेट आपका होना चाहिए। हम अपने व्यवसाय को ग्रोथ तो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे पे आउट तो प्लस हो जाए, हम चाहते हैं हमारा व्यवसाय 10 गुना हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको पूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आपको व्यवसाय कितना चाहिए, इसका गोल सेट, आपसे 1 साल बाद कितना व्यवसाय होना चाहिए, 2 साल बाद कितना चाहिए, ये पूरा गोल सेट आपके पास माइंड में होना चाहिए, माइंड मेकअप आपका होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं, व्यवसाय की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है टीम की ग्रोथ। व्यवसाय की ग्रोथ के लिए हम चाहते हैं टीम की ग्रोथ। अगर हम व्यवसाय की ग्रोथ चाहते हैं हमारा बिजनेस 5 लाख बिजनेस वैल्यूम, 10 लाख बिजनेस वैल्यूम हो जाए, आज हमारा बिजनेस वैल्यूम 60,000 बिजनेस वैल्यूम का है, तो हमारा 1 लाख कैसे हो जाए, 2 लाख कैसे हो जाए, तो उसके लिए आपका टीम साइज की भी ग्रोथ होनी चाहिए। आप देखिए कि आपके डाउन में, आपके टीम में टीम साइज आपका क्या है। आपका टीम साइज 500 का है, 300 का है, 1000 का है, 2000 का है, और आप चाहते हो बड़ा व्यवसाय वगैरह हो जाए, तो आपका टीम साइज भी हर महीने के हिसाब से ग्रोथ करना चाहिए। आपका टीम साइज भी हर महीने के हिसाब से ग्रोथ करना चाहिए। और टीम साइज अगर आपकी स्टैंड नहीं हो रही है तो आपका व्यवसाय भी स्टैंड नहीं होगा। जैसे मैंने जो बात की थी, पहला पॉइंट, पूर्ण जिम्मेदारी, व्यवसाय की जिम्मेदारी और टीम की जिम्मेदारी, ये आपको लेनी पड़ेगी। आपकी टीम आज 500 लोग की है, तो अगले महीने ये 700 लोग की होनी चाहिए मिनिमम, 800 लोग की होनी चाहिए, 1000 लोग की होनी चाहिए। इसको दुगना कैसे करें? टीम को दुगना करोगे, व्यवसाय अपने आप दुगना होगा। टीम को दुगना करोगे, व्यवसाय अपने आप दुगना करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा पॉइंट, आपको टीम साइज की ग्रोथ करनी है, आपको टीम साइज बढ़ाना है। टीम साइज बढ़ेगा तो आपका व्यवसाय भी ग्रोथ करेगा। चौथा पॉइंट, हम चाहते हैं हमारी टीम हमारे पास लगी हुई है, लेकिन आम इंसान को लीडर कैसे बनाएं? आम इंसान को लीडर कैसे बनाएं? आम इंसान लग तो जाता है, ज्वाइनिंग भी आती है, लेकिन बिजनेस कौन देता है? एज अ लीडर देता है। जब हमारी टीम में लीडर हो जाते हैं, जब हमारी टीम में लीडरशिप तैयार हो जाती है, लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि सर ये मेरा व्यवसाय है, इस व्यवसाय को हम खुद करेंगे, इस महीने हमारा इतना बिजनेस जा रहा है। हम चाहते हैं ऐसे लीडर हमारी टीम में तैयार हो जाएं। तो उसके लिए आम इंसान को लीडर कैसे बनाया जाए, इस पर आपको सोचना पड़ेगा कि आम इंसान लीडर कैसे बनेगा। फ्रेंड्स, सब लीडर नहीं बन पाते। 97% फॉलोअप करते हैं, 97% केवल फॉलोअप करते हैं, और 3% लोग लीडर बनते हैं। टीम का ही साइज के हिसाब से 97% लोग फॉलोअप करते हैं आपको, और 3% लोग लीडर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी उसमें देखना है कि लीडर किसको बनाना है। आम व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, लेकिन आप अगर उसमें लीडर बनाने सफल हो गए तो आपका व्यवसाय भी वहाँ से स्टैंड हो गया। अगर आप लीडर नहीं बना रहे हो टीमों में, आप केवल यूजर बना रहे हो, टीम को स्टैंड नहीं कर रहे हो, टीम को बड़ा नहीं कर रहे हो, लीडरशिप नहीं ला रहे हो टीमों में, तो आपका काम भी ग्रोथ नहीं करेगा। अब आम इंसान को लीडर कैसे बनाना है, इस पर बात करें एक लाइन पर, कि लीडरशिप में जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, वो क्वालिटी उसके अंदर भी आनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1, उसको प्लान पूरा आना चाहिए। नंबर 2, उसको बोर्ड की नॉलेज होनी चाहिए पूरी तरीके से। नंबर 3, उसको बोलना आना चाहिए। नंबर 4, उसको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5, उसको अपडेट होना चाहिए। सिस्टम में जो जो अपडेट आ रही है, वो सारे प्लान को अपडेट होना चाहिए। और आप इसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए कि हमें इस व्यक्ति को लीडर बनाना है। आप मीटिंग में उसको इनवाइट करिए, उसको खड़ा करिए, स्टैंड करिए, जिसको आप लीडर चाहते हो कि बंदा हमारे साथ में लग के काम करे। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उस लीडरशिप पर आपको काम करना पड़ेगा, उसकी कमियों को दूर करना पड़ेगा। और ये अगर आपने 6 महीने लगातार 7 महीने कर लिया, उसको पूर्ण जिम्मेदारी दे दी, और उसका पे आउट भी आ गया, लीडरशिप आपने उसको बता दी, समझा दी कि आपको कैसे काम करना है, कैसे मार्केट में काम करना है, लोगों से कैसे काम कराना है, आपकी टीम साइज कैसे बढ़ेगी, ये जिम्मेदारी अगर आपने पूरी उसको समझा दी, तो ये समझ लीजिए वो आम इंसान लीडर बन जाएगा। और लीडर बनने के बाद आपका व्यवसाय वहाँ से ग्रोथ करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप फॉलो बहुत आते हैं, यूजर बहुत आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को लीडर बनाइए आप। लीडर
आप उनको बताइए कि लीडरशिप कैसे आपको करना है। LTS प्रोग्राम में उनको इनवाइट करिए, कंपनी के सेमिनार में इनवाइट करिए, लीडरशिप प्रोग्राम में इनवाइट करिए। लीडरशिप क्वालिटी अगर डेवलपमेंट हो गई उनके अंदर तो समझिए कि आपको उनके ऊपर काम करना कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर आ गई तो वो हर मीटिंग को, हर व्यवसाय को आपके अनुसार चलाएंगे। आपके अनुसार आप जो व्यवसाय चाहते हो वो व्यवसाय आपको देंगे, लेकिन आम इंसान एक व्यवसाय आपको आपके हिसाब से नहीं दे सकता। एक लीडर व्यक्ति जो लीडरशिप क्वालिटी, एक पिन अचीवर, ये ऐसे व्यक्ति जो एसोसिएट होते हैं जो आपके हिसाब से जो बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, और इनके बिजनेस के ग्रोथ के हिसाब से ही आपका भी ग्रोथ होगा। तो आपको टीम में लीडरशिप क्वालिटी बनानी है। आपको ऐसे लोग की मीटिंग करिए, वीकली मीटिंग करिए, क्लोजिंग के बाद मीटिंग करिए, स्टैंड करिए आपको कैसे काम करना है इनके साथ में। वो ऐसा क्या काम करें कि उनके नीचे, उनके अंदर पे आउट आए, और पे आउट आएगी तो वो व्यक्ति लीडरशिप खुद ही चाहता है वो लीडर बन जाए। तो काम करिए उनके साथ में लग के कि उनको लीडर कैसे बनाया जाए। भीड़ से उठा के लाइए, उनको सामने निकाल के लाइए कि आप इस चीज़ को समझिए, बताइए, प्लान बताइए, बोर्ड के बारे में बताइए, उसको तैयार करिए। जैसे हम किसी चीज़ को चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसके लिए जानकारी चाहिए, पूर्ण जानकारी चाहिए। और पूर्ण जानकारी अगर नहीं होगी तो हम उस चीज़ पर आधे रह जाएंगे। और पूर्ण जिम्मेदारी हो गई तो देखते हैं, आप देखते होंगे मोटरसाइकिल हो या कार हो, एक हाथ से चला सकते हैं। इसी तरीके अगर हमारी टीम में भी अगर ऐसे लोग अगर हमारे पास आ गए, आम इंसान को अगर हम सफल हो गए लीडर बनाने के लिए, तो हमारा व्यवसाय भी ग्रोथ करेगा। 5वां पॉइंट, आउटलेट और TD को प्रमोट करिए। हम व्यवसाय को अगर हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पे जाए, अगर हम चाहते हैं हमारा व्यवसाय 10 गुना हो जाए, तो सबसे प्लस पॉइंट है आउटलेट और TD को प्रमोट करिए। आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट ओपन होने चाहिए, क्योंकि आउटलेट ओपन होने से आपका वो व्यक्ति एक तरह की जिम्मेदार व्यक्ति हो जाता है, आउटलेट ओनर हो जाता है, आपकी बात को भी सुनता है। आज हम चाहते हैं कि हमारी बात को वो सुने, तो उसके लिए आपकी टीम में आउटलेट ज़्यादा होने चाहिए। आप टीमों को बताइए हर लेग में कम से कम 10 से 15-20 आउटलेट आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 20 से 25 आउटलेट आपकी ग्रोथ कराते जाइए। आप चाहते हो बड़ा व्यवसाय अगर हमारा हो जाए, बिजनेस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो आपके डाउन में, आपके टीम में आउटलेट की संख्या, TD की संख्या लगातार प्लस होनी चाहिए। आप इसकी रिपोर्ट लीजिए कि हमारे इस महीने आउटलेट कितने खुले। इस महीने अगर 5 खुले तो अगले महीने 6 खुलना चाहिए, अगले महीने 7 खुलने चाहिए। ये ग्रोथ ही आपके व्यवसाय को ग्रोथ करेगा, क्योंकि व्यवसाय के ये पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप समझ लोगे और इस पॉइंट की बदौलत ही अगर काम करोगे तो आपका व्यवसाय अपने आप स्टैंड हो जाएगा। आउटलेट खुलने से होता क्या है, आउटलेट ओपन होने से वो व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है। आउटलेट ओपन होने से वहाँ से वीकली मीटिंग चालू हो जाती है। आउटलेट ओपन होने से वहाँ पर टीमें स्टैंड हो जाती हैं। और दूसरी खास बात, आज के समय में आउटलेट ऑल इंडिया हो चुका है। आज के समय में आउटलेट अगर कोई व्यक्ति खोल रहा है तो वो अपने लिए और टीम के लिए, क्योंकि आउटलेट की अमाउंट मात्र 30,000 रुपये है, और 30,000 में वो अपने टीम को स्टैंड कर सकता है। एक एग्जाम्पल तौर पर, अगर आपके लेग में, आपकी टीम में एक महीने में 10 आउटलेट अगर ओपन हुए, 30,000 इंटू 10 मतलब 3 लाख रुपए का आपका माल आपकी टीम में टर्नओवर के लिए गया। फिर सेकेंड बोलते हैं, आउटलेट अगर आपकी टीम में 10 ओपन हुए इस महीने, 30,000 का अगर एक आउटलेट है, 10 आउटलेट मतलब 3 लाख का बिजनेस आपकी टीम में गया। वो कभी ना कभी आपकी टीम में टर्नओवर देता रहेगा, वो आपका बिजनेस आपकी टीम में ही जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप आउटलेट ओपन कराएंगे उतना आपका बिजनेस भी आगे के लिए सेफ रहेगा, आगे के लिए भी टर्नओवर बनता रहेगा। 6वां पॉइंट, टीम में IBM, LTS, SUP लीडरशिप प्रोग्राम, इन सबको ज़्यादा प्रमोट करिए। आज अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो जाए, डबल हो जाए, तो उसका मेन पॉइंट है मीटिंग। आपको हर लेग में, हर टीम में सबको बताइए अपने व्यवसाय को 4 गुना करने के लिए IBM, SUP प्रोग्राम, LTS प्रोग्राम, PTS प्रोग्राम, A to Z जो भी प्रोग्राम आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होने चाहिए। वीकली मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, ये ज़्यादा होने चाहिए। आप भी इस पर फोकस करिए, टीमों को ही फोकस करवाइए। तो ये 6वां पॉइंट था हमारा। 7वां पॉइंट, ऑल टीम में पिन अचीवर की प्लानिंग करिए। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस
5 लाख बिजनेस वैल्यूम हो जाए, 10 लाख बिजनेस वैल्यूम हो जाए, तो उसके लिए आपको पिन अचीवर बनाना जरूरी है। सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, आप टीम में पिन निकालिए, आपकी पिन अपने आप निकल आएगी। आप टीम का साइज बढ़ाइए, टीम में पिन निकालिए कि वो व्यक्ति सिल्वर कैसे बनेगा, उसको प्लानिंग बताइए। वो व्यक्ति गोल्ड कैसे बनेगा, उसको प्लानिंग बताइए। वो व्यक्ति रूबी कैसे बनेगा, उसको प्लानिंग बताइए। वो व्यक्ति डायमंड कैसे बनेगा, उसको प्लानिंग बताइए। और वो व्यक्ति अपना ड्रीम लेवल चेयरमैन कैसे बनेगा, उसको भी प्लानिंग बताइए। इस प्लानिंग के माध्यम से आपका जो बिजनेस है वो दुगना होएगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसमें गोल सेट कर दिया। एक व्यक्ति को हमने पकड़ा, उसको प्लानिंग कर दी हमने, सिल्वर स्टार आपको बनना है। इसके साथ हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आपके साथ हेल्प करेंगे। और वो सिल्वर बनने के बाद क्या करेगा, कम से कम मेंटेन करेगा। तो आपको सिस्टम के हिसाब से ऑफर को हटा दिया तो 60,000 बिजनेस वैल्यूम सिल्वर आपको व्यक्ति देगा। और आप टीम में अगर 10 सिल्वर हैं और 10 सिल्वर आपको मेंटेन कर रहे हैं तो 6 लाख बिजनेस वैल्यूम हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा टीम में पिन अचीवर निकालिए। पिन अचीवर वही लीडर व्यक्ति बनेगा जो पूर्णतः जिम्मेदारी लेगा। तो आप भी उनके साथ में लगिए और लग के उन पर काम करिए। 8वां पॉइंट, अपनी पूरी टीम को ये सिखाइए कि आपको जो भी आईडी लगानी है, आपको जो भी आईडी लगानी है वो कोई ना कोई परचेज से लगानी है। फ्री में नहीं लगानी है, कंपनी ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन आपको कोई भी आईडी लगानी है तो कोई ना कोई परचेसिंग के साथ लगानी है। क्योंकि फ्री की आईडी मान्य नहीं होती है। कोई व्यक्ति ज्वाइन तो जाता है लेकिन कल शायद वो काम ना भी करे आपके साथ में। कोशिश करिए उसको कुछ ना कुछ दे के आइए। आप गरम मसाला दे के आइए, कोई दिक्कत नहीं। आप साबुन दे के आइए, कोई दिक्कत नहीं। आप तुलसी दे के आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं क्यों बताऊँ, इसका एक लॉजिक है। अगर आपकी टीम साइज में अगर मान लीजिए एवरेज 100 ज्वाइनिंग लगी और 100 ज्वाइनिंग में हर व्यक्ति ने इसको फॉलो अप किया और हर व्यक्ति की ज्वाइनिंग किसी न किसी कोड के साथ में लगी। मान लेते हैं तुलसी का एग्जाम्पल, हर व्यक्ति ने तुलसी को प्रमोट किया और तुलसी के साथ में उसकी ज्वाइनिंग लगी, तो 55 पॉइंट इंटू 100, 5500 पॉइंट की ग्रोथ हुई आपकी। 5500 पॉइंट की ग्रोथ हुई आपकी। और जैसा बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, नई ज्वाइनिंग पर अगर हम उसको ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ ना कुछ दे के, तो वो भी बंदा सीखेगा कि नीचे भी ज्वाइनिंग अगर हमें करवानी है तो कुछ ना कुछ दिलवा के। हम प्रमोट अगर गलत करेंगे, हम फ्री में उसकी ज्वाइनिंग करेंगे तो वही बंदा फ्री में ज्वाइनिंग करेगा। हमारा टीम साइज लंबा दिखेगा लेकिन बिजनेस कम आएगा। तो कोशिश करिए, टीमों को बताइए, समझाइए कि जो भी ज्वाइनिंग करें, भले चाहे एक प्रोडक्ट के साथ में करें, और एक प्रोडक्ट जो व्यक्ति नहीं ले सकता वो आपके साथ में काम भी नहीं कर सकता। आप उसको कुछ भी पकड़ाइए उसके हिसाब से। साबुन पकड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सौंफ पकड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी, डाइजेस्ट, कुछ भी पकड़ा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, आप टीमों को बताइए कि आपको कुछ ना कुछ दिलवा के ही ज्वाइनिंग करवानी है। 9वां पॉइंट, टीमों को, टीम से आप कनेक्ट रहिए, प्लस लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करिए और लीडर से कनेक्ट रहिए। आप टीम में जो व्यक्ति आपके साथ एक्टिव है उससे कनेक्टिविटी बनाइए, उससे कनेक्ट रहिए। क्योंकि आप अगर उससे कनेक्ट नहीं रहोगे तो कभी ना कभी उसको कोई ना कोई होता है ना, मार्केट में लोग भड़काने वाले आ जाते हैं, समझाने वाले आ जाते हैं। कभी ना कभी उसको समझाने वाले अगर मान लो व्यक्ति मिल भी जाते हैं और अगर आप उससे कनेक्ट रहे तो वो आपसे चर्चा करेगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उस पर आप आंसर देकर उसको समाप्त कर सकते हो। उतने समय उसको निगेटिव करने से बचा सकते हो। और अगर निगेटिव करने से उसको बचा सकते हो तो रियल मानिए ये आपका बिजनेस में ग्रोथ करेगा। क्योंकि वो जिस चीज़ से भटक रहा था आपने उसको मोटिवेट कर दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पे निर्णय लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पे निर्णय लेते हैं। तो सुनी सुनाई बातों में निर्णय नहीं लेना है, सच्चाई क्या है उसका पता लगाना है। उस सच्चाई पता लगाने के लिए आप एक्टिव अप्लायंस से बात करिए कि ऐसा है क्या। तो आप जब तक कनेक्ट रहोगे टीमों से तो टीम भी आपके साथ में साथ देगी। तो फ्रेंड्स, ये 9वां पॉइंट था। और 10वां पॉइंट, बिजनेस को ग्रोथ के लिए टीम के हर एसोसिएट को सम्मानित करें। टीम के हर एसोसिएट को सम्मानित करें परसेंटेज के हिसाब से। आप देखिए, स्टार 1 लेवल हो, स्टार 2 लेवल हो, स्टार 3 लेवल हो, स्टार 4 हो, सुपर स्टार हो, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, कंटिन्यूस को सम्मानित करें। भीड़ से निकाल के लाइए। देखिए, जब भीड़ से किसी व्यक्ति को निकाल के लाओगे उसको गर्व महसूस होगा कि हमने कुछ काम किया है। और जब वो समझेगा कि हमने कुछ गर्व महसूस करेगा तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी
जग जाएगी। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति लीडर बने, क्योंकि लीडर बनेगा अगर कोई व्यक्ति तो हमारा बिजनेस 10 गुना जाएगा। हम आम व्यक्ति नहीं चाहते, हम यूजर नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप आए, हम चाहते हैं हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो लीडर की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर पिन को, हर लेवल को सम्मान करना है। आप मीटिंग में फास्ट 10, फास्ट 20, 25, 30 सुपरस्टार सबको इनवाइट करें और बताएं सामने कि हमारा ये फास्ट 10 के लोग हैं, हमारे एसोसिएट हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। फास्ट 20 को बताइए, फास्ट 25 को बताइए, सुपरस्टार को सम्मानित करिए कि आज इनका इतना लेवल हो गया है। सिल्वर को सम्मानित करिए, गोल्ड को सम्मानित करिए। एक कल्चर तैयार करिए सम्मानित का। मीटिंग चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप सबके सामने उनको दर्शाइए। बोलते हैं कि शो आउट आज जो दिखता है वही बिकता है। आप दिखाइए कि आपकी टीम में कितना ग्रोथ हो रहा है। आप लोगों को दिखाइए कि आपके मोहल्ले के लोग, आपके पड़ोस के लोग, जैसे मीटिंग आप करते हो किसी जगह की, वहाँ से लोगों को निकाल के लाइए कि हमारे देखिए व्यक्ति आज इतने दिन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, लगातार काम कर रहे हैं, आज इतनी पे आउट है और प्लस मोटिवेट भी आज इनकी जवानी को सुनते हैं। आपने इतना बोल दिया तो उसको भी कुछ ना कुछ बोलने की हैबिट पड़ जाएगी और प्लस उसके सम्मान भी होगा 10 लोगों के सामने, तो वो आपकी बात को भी सुनेगा। और आज हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारी बात को सुने। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सब जानते हैं कि अगर कोई हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, तो हम टीम को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर आज हमारी कोई बात को भी नहीं सुनना है, जैसे आज हम बोलते हैं कि कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं, पॉइंट लेता नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड, इन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। आज जो मैंने बात की थी 2 टॉपिक पर कि रूल, नियम क्या है, ये नियम आपके साथ में घटित होते रहेंगे। और दूसरा हमने बात की बिजनेस को ग्रोथ कैसे किया है, उसके भी 10 पॉइंट हमने बताए। तो फ्रेंड्स, एक बार रिपीट करते हैं 10 पॉइंट। जिम्मेदारी लेना है आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। व्यवसाय का गोल सेट करना है कि हमें व्यवसाय को कितना 10 गुना चाहिए, 2 गुना चाहिए, 3 गुना चाहिए, कितने समय पर चाहिए। तीसरा, टीम साइज की ग्रोथ करना। चौथा, आम व्यक्ति को लीडर बनाना। पांचवा, आउटलेट ईडी को प्रमोट करना। छठा, टीम में IBM, SUP, LTS, PTS प्रोग्राम को प्रमोट करना। सातवां, पिन अचीवर की प्लानिंग करना। आठवां, टीम को सिखाएं कि ID परचेजिंग से लगनी चाहिए। नवा, टीम्स के जो लीडर हैं उनसे कनेक्ट रहिए। 10वां, टीम के अचीवर को सम्मानित करना। तो फ्रेंड्स, ये आज 2 टॉपिक थे हमारे कि हम टीम को स्टैंड कैसे करें, टीम क्या रूल आते हैं, मार्केट में क्या क्वेश्चन आते हैं, टीमों से लगातार ये क्वेश्चन लगातार आया करते हैं। इन चीज़ों पर अगर हमने आज बात की कि आपको लगातार कंटिन्यू मिलकर काम करना है, आपको एक रूपता से रूप में काम करना है, आपको एकता के रूप में काम करना है। अपनी टीम को स्टैंड करें, अपनी टीम को समझाएं, रूल समझाएं, अपने व्यवसाय का ग्रोथ कैसे होंगे, आप अपनी टीम को व्यवसाय की ग्रोथ कैसे करा सकते हैं, इन पर बात करें। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा लेट हुआ लेकिन उसके बाद भी मैंने कवर किया और इन 2 टॉपिक पर मैं बात करना चाहता था कि आज मैं बात करूं और इसको फॉलो बहुत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो कोई चीज़ नहीं मिल सकती। आपके साथ में क्या घटित हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। सिखाया इसलिए जाता है कि आपको इसीलिए सिखाया जाता है कि आप समझें सिस्टम को कैसे, ये बिजनेस मेरा काम करता कैसे है और बिजनेस को कैसे हम बिल्ड करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद और आशा करते हैं कि दोबारा फिर मुलाकात होगी। और हम चाहते हैं कि आप सारे लोग इस आने वाले समय पे अपने टीम की साइज की ग्रोथ करें, अपना लेवल चेंज करें, पे आउट जो ड्रीम पे आउट है आपका उसको अचीव करें, अपने सपने को पूरे करें, सारी समस्याओं को दूर करें और एक टारगेट के लेकर काम करें। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे आपके साथ में, मार्केट में बहुत चीज़ें का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो सारी चीज़ों को संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से हम सारे गुरुओं को, हमारे जो गुरु हैं उन सबका धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। हमारी टीम के कानपुर के ऑल चेयरमैन जो हमारे मित्र हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि
आज कानपुर का जो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और जिस प्रकार से सिस्टम चल रहा है, आशा करते हैं कि ये बिजनेस ऑल इंडिया नंबर 1 जाएगा, क्योंकि व्यवसाय को जिम्मेदारी साथ अगर आप ले रहे हो तो हर चीज़ आपके हाथ में है। आप बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हो ये भी आपके हाथ में है, बिजनेस को कितना दूर तक ले जाना चाहते हो ये भी आपके हाथ में है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी की नहीं सुननी है, केवल आपको अपनी सुननी है। फिर एक लाइन पर बोलते हैं कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, लोगों को ज्ञान पढ़ना चाहिए, अपने हिसाब से काम करिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपको अपने लेवल को खुद लेना है। दुनिया के कहने पर ना चाहिए, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। और एक चीज़ और बता दें आपको, इस सिस्टम में आईएमसी में अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आईएमसी में आप लगातार काम कर रहे हो, तो आपको चेयरमैन और सीपी बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए आपको लगातार बने रहना ज़रूरी है। आपको बिना सुने समझे आप सिस्टम को फॉलो करिए, एक्टिव अपलाइन को फॉलो करिए। आप देखिए, आपका बिजनेस हो सकता है धीमा हो आज के समय में, लेकिन आगे ग्रोथ करेगा। आगे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। मार्केट में वो सारे लोग आपका साथ देंगे जिस दिन आप उभर के आओगे। मार्केट वो सारी चीज़ें आपके साथ में लोग काम करेंगे जिस दिन आपका लेवल चेंज होगा, जिस दिन आपको एक पे आउट आएगी। जो लोग आपको बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, आप उनको दिखाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज एक अच्छे सॉन्ग के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको फिर आपके साथ में दोबारा रूबरू होंगे और एक नई नॉलेज के साथ में एक नई सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक सॉन्ग जो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और सॉन्ग का एंजॉय लेते हुए हैं। सब चाहते हैं कि आपका लेवल भी बड़ा हो, सब चाहते हैं कि आपका लेवल भी चेयरमैन हो, सब चाहते हैं कि आपका लेवल भी सीपी हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है। आपको उन मंजिलों पर काम करना है, आपको उस टारगेट पर काम करना है, उन गोल पर काम करना है जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी साथ में इस प्रोग्राम को यहाँ से एंड करते हैं। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। फिर से आगे मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आपके साथ मिलके। हम चाहते हैं आने वाले समय पे आप एक नई ऊंचाइयों पर जाइए, अपनी सारी समस्याओं को दूर कर दीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम को भगा दीजिए, आपके वो सारे ड्रीम पूरे हों जो आपके इस ड्रीम के बदौलत, इस कारण के बदौलत इस आईएमसी सिस्टम में आए हो। तो आइए हम लोग मंजिलों पर काम करते हैं अपने, और इन्हीं मंजिलों के साथ में आज यहाँ से अपना समापन लेते हैं। गुड एंड सी।